ग्राउंड लेवल की हाइप के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग मुझे दोस्तों आज अक्षय के फैंस तक पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं। इनको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनको थोड़ा सा पेला पेली करते हैं, झूठ मूठ का कुछ बोल देते हैं, डरा देते हैं। तो अक्षय के फैंस सच में, क्योंकि ग्राउंड लेवल के हाइप की मैं रियलिटी बताने वालों में से हूँ, इसलिए ये वापस आते हैं मुझे पूछने के लिए कि क्या भूत बंगला की हाइप है ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे नहीं पता कौन से यूट्यूबर ने, मुझे पता है किसी बड़े यूट्यूबर नहीं है आपको ये जो मन में सवाल पैदा हुआ है आपके, ये किया है। बहुत से लोग बोल रहे हैं 59K या 60K का कुछ इसका बुक माई शो का इंटरेस्ट। और दोस्तों एक बात बोल देता हूँ, बुक माई शो के इंटरेस्ट पे अगर आप ये देखोगे कि हाइप है या नहीं बुक माई शो पे, तो आप टोटल गलत हो। अरे वॉर 2 जब आई थी 500K के ऊपर गया था कि उसका बुक माई शो का इंटरेस्ट। या फिर कोई भी फिल्म हो यार, जैसे राजा साहब का बुक माई शो का इंटरेस्ट कितना ज़बरदस्त था। अरे कंटेंट मैटर करता है यार, बुक माई शो का इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है। पार्ट 1 जब आया था धुरंधर का, पहले दिन की तो एडवांस बुकिंग भी कम थी, याद है। कंटेंट मैटर करेगा। हाँ, भूत बांग्ला अगर बाप लेवल की हाई पे एकदम मान के चलो, एकदम अभी 60K नहीं होता और 150K होता, 200K होता, लेकिन फिल्म घटिया होती बाय चांस, तो कुछ नहीं होगा, पहले 2 दिन ही कलेक्शन आएगा। लेकिन अगर आपके फिल्म का बाप लेवल का कंटेंट है तो शायद स्लो स्टार्ट मिलेगा, लेकिन 1 महीना चलेगी, 1.5 महीना चलेगी। ये लॉजिक आप क्यों नहीं देखते मुझे नहीं पता। और कौन से ऐसे लोग हैं जो भूत बंगला पे डाउट कर रहे हैं कि भाई डर है? क्यों डर, क्यों आपको डाउट है कि अक्षय कुमार ने जल्दबाजी में की है ये फिल्म? नहीं भाई, हाँ मैं खुद मानता हूँ अक्षय, और देखो ये जल्दबाजी में करना वगैरह वो पागलपन है, ये बोलना कि जल्दबाजी में की तो खराबी की। हाँ, अक्षय से गलती हुई है, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, इन फिल्मों में, लेकिन ये वो अक्षय कुमार है जिसने जॉली एल बिट 2, 3 नहीं बोल रहा हूँ, 2 28 दिन में शूटिंग कंप्लीट किया था। 28 दिन में, टोटल 28 दिन में ख़त्म। फिल्म सुपर हिट हुई थी। ऐसा नहीं है जैसे स्पेशल 26 का भी मैंने सुना है बहुत जल्दी किया था शूटिंग ख़त्म। देखो कौन कितना जल्दी शूटिंग ख़त्म करता है या कौन कितने साल देता है, उससे कुछ नहीं होता है। तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए। भूत बंगला सच्चे दिल से बोलूँ, कंटेंट में दम होगा कुछ करेगी, ज़बरदस्त करेगी। कंटेंट में दम नहीं होगा, तुम कितना भी जोर लगाओ कुछ नहीं करेगी, सिर्फ 2-3 दिन करेगी। और पर्टिकुलरली भूत बंगला का जो मुझे इनसाइडर रिपोर्ट है वो बाप लेवल है, मतलब जिन पे मैं आग बंद करके बिलीव करता हूँ, ऐसा जो मेरे पास रिपोर्ट है वो इस लेवल का मेरे पास भूत बंगला का रिपोर्ट है, इनसाइडर का, जिस पे आप बिलीव करो ना करो, मैं आँख बंद करके बिलीव करता हूँ। जब इसका शूटिंग चल रहा था क्लोजली मैंने फॉलो किया था। इस फिल्म में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ये फिल्म में एक तरीके से आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से घुमाया गया है कि आप एंड तक बंधे रहोगे। अगर आप सिर्फ वो कुछ हेटर्स के कमेंट्स से अगर क्या बोलते हैं ऑफेंड हो रहे हो, तो ये आप गलत हो। मतलब आपको एक्टर पे बिलीव नहीं, उन हेटर्स पे बिलीव है। तो ये बात छोड़ दो कि क्या हाइप है। दोस्तों एक बात बोलता हूँ, हालांकि मैं मेरे बात पे आया हूँ कि 17 तारीख ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कलेक्शंस के लिए, पर 10 तारीख भी बुरी नहीं है। तो इन लोगों ने फाइनल कर दिया है कि 10 को आ रही है, कल आ रहा है टीज़र अनाउंसमेंट को अच्छा रिस्पांस मिला। आप क्रिटिक को देखा करो, आप नॉर्मल पब्लिक को देखा करो, दे आर एक्साइटेड। इशू क्या है मालूम है? एग्जाम्पल देता हूँ, 100 में से 80% लोग, सूर्य कुमार यादव ने, एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रॉफी उठाया है एज अ कैप्टन तो खुश है। तुम उन 20% जो भौंक रहे उसके नाम से, तुम उसका सुनते हो। ये रियलिटी। भारत की आबादी वगैरह का तुम बात नहीं कर रहे हो। तुम भूत बंगला फॉर एग्जांपल, 100 में से 80% लोग खुश हैं, लेकिन तुमको वो 20% को भी जवाब देना है। क्यों देना है? मरने दो। मैं तो ओपनली बोलता हूँ उसके हेटर्स को कि भाड़ में जाओ। तुम्हारा बाप ने ICC ट्रॉफी जीता है, वो उस एलाइट क्लब में आया है जिसमें कोई नहीं आता है, हमेशा अमर रहा है वो कि ICC ट्रॉफी जितवाना किसी को एक ये होता है जो वर्ल्ड कप जीता है। कौन कितना भी भौंके, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, सच्चाई नहीं बदलेगी। भगवान शेर दिल का साथ दे देता है। तो रही बात, अगर भूत बंगला का कंटेंट ज़बरदस्त है ना दोस्तों, किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता, लेकिन कंटेंट कमज़ोर है ना, कितना भी PR यूज़ करो कुछ नहीं होगा। बट मेरा ये मानना है कि जो इनसाइडर रिपोर्ट पे मैं बिलीव करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। और मुझे एक बात बताओ, आप बहुत बार बार बोलते रहते हो, ऐसा कौन सा बुक माई शो पे आज तक अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्में आई है? हाँ, कितना आप कौन से इंटरेस्ट की इतनी बातें कर रहे हो? कौन सा बुक माई शो पे बहुत सी फिल्मों का अक्षय कुमार का इंटरेस्ट आज तक आउटस्टैंडिंग गया था भाई? क्या आप बुक माई शो पे ही जज कर रहे हो सब कुछ?
अरे अक्षय की कितनी फिल्मों का जीरो हाइप था, वो सिर्फ कंटेंट की वजह से चला। जब एयरलिफ्ट आई थी, बेबी आई थी, हॉलीडे आई थी, राउडी राठौड़ फिर भी एक हाइप वाइब चल रही थी, पर ये जो 3 फिल्में आई थी, क्या सच में बुक माई शो उस टाइम पे इतना मैटर करता था? कभी देखा आपने? तो क्या फिल्में चली नहीं? सारी फिल्में चली है, उनका नाम ले रहा हूँ मैं। इवन गब्बर इज़ बैक, क्या था बुक माई शो का इंटरेस्ट? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बात का, कौन सा यूट्यूबर आपको नहीं भाई बुक माई शो 60,000 ही है। हाँ तो होने दो भाई, 60,000 क्या 20,000 होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, फैंस ने यूनाइट होना चाहिए। न्यूट्रल ऑडियंस जो प्रियदर्शन अक्षय कुमार के फ़ैन हो या ना हो, अगर इस जोड़ी के फ़ैन हो, उन्होंने इस फिल्म को लेके एक अवेयर होना चाहिए, फिल्म चल जाएगी। तो मुझे इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हंसी आती उन फैंस पे कि जो जब कुछ यूट्यूबर्स आपको ये डरा देते हो, आप कमेंट में आपको जो डराने की कोशिश करते हैं कि अरे हाइप नहीं है, ये है। अरे हाइप जिन जिन फिल्मों की बहुत से होती है वो कुछ नहीं करती है कभी कभी। बुक माई शो के इंटरेस्ट ही सब कुछ होते हैं ना भाई, तो भाई कुछ चीज़ें और ही होती, बुक माई शो सब कुछ नहीं होता है। ओके, और एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग बैड अगेंस्ट प्रभास, पर चाहे वो आदि पुरुष हो, राजा साहब हो, इवन राधे श्याम हो, कितने बाप लेवल के इंटरेस्ट थे रहे इनके, क्या हुआ उससे? कंटेंट मैटर करता है भाई आजकल, एक्टर नहीं मैटर करता है, डायरेक्टर की ताकत मैटर करती है आजकल। हाँ, अगर इसमें प्रियदर्शन की कोई गड़बड़ हुई हो, क्योंकि प्रियदर्शन की लास्ट की कुछ फिल्में अच्छी नहीं थी, जैसे वो ये हंगामा 2 बहुत ही बोगस बनाई थी, ऐसा लगा ही नहीं था प्रियदर्शन वाला मैजिक है। हाँ, अगर प्रियदर्शन वो वाले फॉर्म में होगा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन प्रियदर्शन अगर भूल भुलैया वाले फॉर्म में होगा या हेरा फेरी वाले फॉर्म में होगा तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी फिल्म। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ताकत पूरी की पूरी आपके एक्टर पे नहीं, डायरेक्टर पे लगी हुई है। आप ये उम्मीद करो कि डायरेक्टर ने कोई गलती की नहीं होगी, जो कि वो इस बार करेगा भी नहीं, उसने टाइम लिया था इस फिल्म के लिए। और कंटेंट स्पीक्स। एक बात मत भूलो कि कंटेंट वाली फिल्में चल रही है इस बार, मतलब ये नहीं है कि आप हॉरर कॉमेडी है या एक्शन या कुछ भी हो, लोग कंटेंट देख रहे हैं अलग अलग। और एक बात याद रखो, 10 अप्रैल यानी कि समर हॉलीडेज़ वगैरह आ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, यूए सर्टिफिकेट है, बच्चे बूढ़े सब जाएंगे फिल्म को, तुम वो बाकी का देखो ना, जस्ट तुम उन 20% की सुन के आते हो यार। स्काई वाला दिया ना एग्जांपल मैंने, 100 में से 80, 100 में से 20, 80% लोगों के साथ सेलिब्रेट करना सीखो, वो 20% भौंकते ही रहेंगे, उनको कुछ भी करो। ध्रुव टट्टी भौंक ही रहा था धुरंधर के नाम से। 100 में से 80% लोग तो भाई सेलिब्रेट ही कर रहे थे ना धुरंधर को। ये सीखो रे भाई, ये ना बार बार ये छोटी छोटी बेसिक्स बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप गलत लोगों पे जब बिलीव करते हो ना, आपको ये मिसगाइड जब किया जाता है लोगों के द्वारा, आप डर जाते हो। फिर वीडियो को अक्षय कुमार फैन क्लब्स में डाल दो, शायद कुछ मोटिवेशन मिले आप लोगों को। जय हिंद, टेक केयर।